नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है, जहां सीएम धामी के इस दौरे को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार होना है। इस बीच उत्तराखंड बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी इस प्रदेश की जो विकास कार्य है उनको लेकर के समय समय पर दिल्ली जाते हैं और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे वार्ता करने का काम करते हैं कि इस प्रदेश को और आगे कितने विकास हमें देने हैं, क्या प्रस्ताव है, उन सबको लेकर के जाकर के चर्चा करते हैं। रही बात कैबिनेट विस्तार की, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और वो जब उनको वहां से आदेश प्राप्त होगा तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द यहाँ पर कैबिनेट का जो हमारा विस्तार होना है वो हो जाएगा। पर माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर दिल्ली जाते हैं, तमाम प्रदेश की जो विकास कार्य हैं, जो यहाँ की गतिविधियां हैं, उन सारी चीजों को चर्चा करने के लिए जो हमारे केंद्रीय स्तर पर बैठे हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व, उनके साथ में विचार विमर्श करते हैं। वहीं दिल्ली दौरे पर जहां सीएम धामी हैं, बीते दिनों ही ये कहा गया था कैबिनेट विस्तार जल्द ही होगा, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि हो सकता है दिल्ली का यह दौरा सीएम धामी का इसलिए भी खास है क्योंकि कैबिनेट विस्तार को लेकर के किन नामों पर मुहर लगी है, इस पर हो सकता है चर्चा किया जाए। वही साथ ही साथ क्या कुछ इस बार दिल्ली के दौरे का सीएम धामी का जो उद्देश्य है वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता ये कहते हुए नजर आए हैं कि सीएम धामी दौरे पर गए हैं, हो सकता है कैबिनेट विस्तार हो। और साथ ही सीएम धामी की अगर बात करें तो लगातार उत्तराखंड में काम करते हुए नजर आ रहे। कैबिनेट विस्तार को लेकर के एक लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही है कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार होगा, लेकिन कहीं ना कहीं यह मामला अटकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब क्या जल्द ही उत्तराखंड बीजेपी में कैबिनेट का विस्तार होगा, यह बड़ा सवाल है। हालांकि सीएम धामी का यह दौरा क्या कुछ मायने रखता है, इस पर भी तमाम सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। वही बीजेपी ने हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रदेश मुख्यालय पर कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। वो ये प्रदेश में बूथ लेवल तक बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों को वक्फ संशोधन विधेयक पर जानकारी देंगे और जागरूक करेंगे, ताकि वक्फ संशोधन विधेयक पर भ्रांतियां न फैले। बीजेपी 20 अप्रैल से 5 मई तक जिलों, मंडलों और बूथ लेवल पर कार्यशाला का आयोजन करेगी। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना आए हैं। वही उनका जो बयान है वो बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने उस पर पलटवार किया है। कांग्रेस बड़ी परेशान है क्योंकि उनके आकाओं पर चोट पड़ रही है और आज की तारीख में मैंने कहा है कि कम से कम उत्तराखंड के अंदर तो कांग्रेस मुस्लिम लीग है। कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई, कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि मुसलमानों की विशेष चिंता उनको रहती है और बाकियों के बारे में उनका चिंतन नहीं है। तो कांग्रेस अपनी उसी तुष्टिकरण की नीति के तहत बयान देती है, अपनी बातें करती है। सरकार वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो नए संशोधन आए हैं उनको लागू करेगी। जो वक्त में जो भ्रष्टाचार है वो दूर होगा। जो उनकी संपत्तियों से जो आय है वो गरीब मुसलमानों के लिए उपयोग में लाई जाएगी। पारदर्शिता के साथ काम होगा और एक अच्छी मंशा के साथ कि मुसलमानों में भी जो जो सही लोग हैं वे चाहते हैं कि संशोधन हो और उनकी पहल पर ये संशोधन हुए हैं और वे भी चाहते हैं कि वक्फ की व्यवस्थाएं सुधरे, क्योंकि जिस उद्देश्य से वक्फ बनाया गया था आज वो दिशाहीन हो चुका है। उसको सही दिशा दिखाना ये सरकार का काम है और वही हम लोग कर रहे हैं। जो उनके आकाओं पर चोट पड़ रही है और आज की तारीख में मैंने कहा है कि कम से कम उत्तराखंड के अंदर तो कांग्रेस मुस्लिम लीग है। कांग्रेस पार्टी नहीं रह गई, कांग्रेस मुस्लिम लीग हो गई है, क्योंकि मुसलमानों की विशेष चिंता उनको रहती है और बाकियों के बारे में उनका चिंतन नहीं है। तो कांग्रेस अपनी उसी तुष्टिकरण की नीति के तहत बयान देती है, अपनी बातें करती है। सरकार वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो नए संशोधन आए हैं उनको लागू करेगी। जो वक्त में जो भ्रष्टाचार है वो दूर होगा। जो उनकी संपत्तियों से जो आय है वो गरीब मुसलमानों के लिए उपयोग में लाई जाएगी।
पारदर्शिता के साथ काम होगा और एक अच्छी मंशा के साथ कि मुसलमानों में भी जो सही लोग हैं वे चाहते हैं कि संशोधन हो और उनकी पहल पर ही संशोधन हुए हैं और वे भी चाहते हैं कि वक्फ की व्यवस्थाएं सुधरे, क्योंकि जिस उद्देश्य से वक्फ बनाया गया था आज वो दिशाहीन हो चुका है। उसको सही दिशा दिखाना ये सरकार का काम है, वही हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि सरकार के पास और बीजेपी के पास जनता से जुड़े हुए जन सरोकारों के सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए इनको अब घर घर कैसे बताएं कि कितनी नौकरी लगाई, कैसे बताएं कि अंकिता के अपराधी आज भी क्यों बाहर हैं, कैसे बताएं कि राज्य में बेरोजगारी चरम पे क्यों है, तो अब ये तो बता नहीं सकते। तो इसलिए घर घर जाएंगे, नफरत फैलाएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान करेंगे, ये इनका काम है, देश में भी और प्रदेश में भी। वही चारधाम यात्रा को अब महज 10 दिनों से भी कम समय बाकी है। यात्रा की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने सरकार की चारधाम यात्रियों को लेकर के तमाम सवाल उठाए। कांग्रेस के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार से सवाल पूछे हैं। साथ में हमारे दिनेश कौशल जी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का वो बहुत अच्छा नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर तैयारियां लचर हैं, रोजाना रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सरकार स्वयं अभी ये निश्चित नहीं है कि वो पंजीकरण से भेजेगी, ऑफलाइन ऑनलाइन पंजीकरण के अलावा वो कह रहे हैं असीमित यात्री, जितने मर्जी यात्री आएंगे हम किसी को रोकेंगे नहीं। जब आप यात्रियों को रोकेंगे नहीं, इस तरह से अगर आप आमंत्रण दे रहे हैं तो असंख्य लोग अगर आ गए तो लोड बेयरिंग कैपेसिटी हर शहर की है और उसकी बाकायदा सरकार के पास रिपोर्ट है। रोहतक IIM ने उसके ऊपर रिसर्च किया है और सरकार को रिपोर्ट दी है। चीफ सेक्रेटरी जो पिछली थी उन्होंने बाकायदा इसकी रिव्यू बैठक करी है और रिव्यू बैठक में कितना लोड एक शहर ले सकता है वो सरकार को मालूम है। उसके बाद भी अगर आप कहेंगे कि असंख्य लोग आएंगे हम रोक नहीं पाएंगे, तो मैं समझता हूं सरकार खुद भ्रम में है। सरकार की तैयारियां पूरी नहीं है। पूरी जिम्मेदारी सुरक्षा की, यात्रियों के ठहरने की, यात्रियों के भोजन की, यात्रियों के दर्शन की, वो राज्य की सरकार की है। वही 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर के लोक निर्माण विभाग युद्धस्तर पर सड़कों को दुरुस्त करने में लगा हुआ है, जहां लोक निर्माण विभाग के HOD ने बताया है कि 739 किलोमीटर सड़क मार्ग से चारधाम का जो संचालन है वो होता है, जिस पर 4 संस्थाएं लगातार काम कर रही है। साथ ही उन स्थानों को भी चिन्हित किया गया है जहां पर लैंडस्लाइड होते रहते हैं, उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा सड़कों से संबंधित जितने भी काम है वह सभी 25 अप्रैल तक पूरे कर लिए जाएंगे। जैसा आप विदित है कि 30 अप्रैल को हमारे यमुनोत्री गंगोत्री के धाम के कपाट खुल रहे हैं। 2 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और 4 तारीख को बद्री विशाल के। तो अभी हमारी जो तैयारियां हैं, खासकर ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो नेशनल हाईवेज हैं इन्हीं से हमारी यात्राएं चलती हैं। तो हमारी 739 किलोमीटर लेंथ है जो हमने आइडेंटिफाई करी, जो हमारी जिस पर हमारी यात्रा चलती है। इसमें NHIDCL बोर्ड का एक PIU, BRO और NHPWD ये इसको देखते हैं। तो तैयारियां पूरी हैं। अभी जहां जहां पर NHIDCL के पार्ट्स में जो 4-5 एक बॉटल नेक्स थे डिस्ट्रिक्ट चमोली में, पागल नाला है, नंदप्रयाग है, कमेड़ा है, तो वहां पर भी उन्होंने अपना कोई परमानेंट तो सॉल्यूशन अभी हो नहीं पाया है। वो लंबा एक लॉन्ग टर्म प्लान है, उसकी प्लानिंग है। बट इन द मीनवाइल उन्होंने सड़क को इतना चौड़ा, सचिव महोदय ने भी एक आदेश दिए थे कि आप सड़क को इतना चौड़ा कर दें कि वहाँ से 2 गाड़ियाँ निकल जाएँ। वो भी उनकी तैयारी पूरी चल रही है और 25 अप्रैल तक उन्होंने कहा है कि हम सारी सड़कें पूरी कर, सारी जो काम है पूरा हो जाएगा। इसके अलावा BRO का जो पोर्शन है, अगर हम गंगोत्री धाम की बात करें तो वो सिंगल लेन रोड है हमारी, तो वहाँ पर भी जिला प्रशासन। वही डेंगू और अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए DM सविन बंसल ने अधिकारियों के साथ बैठक ली है। इस बैठक के दौरान ही उन्होंने अधिकारियों को सक्रियता से काम करते हुए डेंगू पर रोक लगाने के लिए कहा है। वही प्रभावी तरीकों पर काम करने को भी सलाह दिया है और निर्देश भी दिया। DM ने बैठक में तमाम मुद्दों पर भी चर्चा किया और इस दौरान ही अधिकारियों से कहा कि डेंगू मलेरिया का ये वार्ड स्टीयर ये मानकर सभी चिकित्सक और निगम कर्मी जो है वो तैयार हो जाए। उन्होंने जन अस्पतालों को पूरी तरह सक्षम बनाने के निर्देश दिए। DM ने चिकित्सा और साथ ही नगर निगम को 5-5 लाख एडवांस फंड भी जारी किया।
वही लार्वे सर्कल की जो स्प्रे है उसके टैंक को चौगुना करने के लिए निगम को निर्देश भी जारी किए हैं। देखिए, ये हमारा बहुत ही क्रूशियल समय है और ऑनरेबल सीएम के स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि हमको प्रिवेंटिव सर्वेलेंस और जो हमारी प्रिवेंटिव एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो सोर्स रिडक्शन हो, लार्विसाइडल स्प्रेज हो या फिर हमारे फॉगिंग हो, डोर टू डोर जाके लोगों को समझाना हो हमारी जॉइंट टीम्स द्वारा, जिसमें अर्बन आशाज, हमारे नगर निगम के ग्राउंड कर्मचारी और हमारे अर्बन एरिया के अमीन, पटवारी, ये सब लोगों का दायित्व है, इंक्लूडिंग हमारे सम्मानित वार्ड मेंबर्स का, कि प्रथमतः तो लोगों में जानकारी का अभाव नहीं होना चाहिए कि उनको किस तरह से खुद को और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। और सेकंड पहलू आता है कि हमें सोर्स रिडक्शन के ऊपर किस तरह से प्रहार करना है। तो सोर्स रिडक्शन के लिए चाहे वो मैन मटेरियल मशीनरी है, उसके लिए निगम और हमारे चिकित्सा विभाग को एडिक्वेटली डायरेक्ट कर दिया गया है कि संसाधनों के अभाव में उन पे कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। इन केस ऑफ एनी फंड डेफिसिट वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहीं से भी सोर्स करके उनको प्रोवाइड करेगा। ऑलरेडी उनको हमने आज एडवांस भी जारी कर दिया है। वह चारधाम यात्रा का आगाज होना है। हरिद्वार में चंडी घाट पर बन रहा फ्लाईओवर इस बार भी चारधाम यात्रा से पहले शुरू नहीं हो सका। एनएचएआई की सुस्त कार्यशैली से इस बार भी यात्रा सीजन में इस रूट के यात्रियों को जाम की समस्या से जूझना पड़ेगा। वही फ्लाईओवर का निर्माण कार्य समय से पूरा करने को लेकर के कमिश्नर गढ़वाल, डीएम, एसडीएम समेत तमाम स्तरों पर निरीक्षण किए गए और चार धाम से पहले फ्लाईओवर का काम पूरा करने के लिए जो दावे भी किए गए थे। लेकिन इस बार की चार धाम यात्रा में चंडीघाट फ्लाईओवर का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। अब कांवड़ यात्रा से पहले जून जुलाई में पुल का काम पूरा होने का दावा भी किया जा रहा। देखिए, जो चंडी पुल पे जो एक नया पुल का जो निर्माण चल रहा है उस संबंध में कई बार इस संबंध में निरीक्षण हुए हैं, जिसमें शासन से भी हुए हैं, जिला स्तर से भी हुए हैं, कमिश्नर साहब के भी हुए हैं। इस संबंध में मेरी लगातार संपर्क में रहता हूं, तो जून और जुलाई तक इसको कंप्लीट करने की बात अभी कही जा रही है, तो उम्मीद हो जाना चाहिए। वही अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सत्यापन अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अभियुक्तों और अन्य जो जनपद प्रदेशों से आकर देहरादून में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी निर्देश दिए गए हैं और साथ ही साथ उनके अपराध पर किस तरीके से सत्यापन किया जाए उसके भी निर्देश दिए गए। निर्देशों के अनुपालन में 20 अप्रैल 2025 को थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत दून पुलिस द्वारा सत्यापन अभियान चलाया गया। इस दौरान पावर बैंक कॉलोनी प्रेमनगर में चलाए गए अभियान के अंतर्गत ही किराएदारों का सत्यापन नहीं कराने वाले 12 भवन स्वामियों का 83 पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान किया गया। साथ ही साथ 1,20,000 का जुर्माना भी वसूला गया है। वही टेरे गुजराडा मार्ग नरेंद्र नगर के पास स्कूटी वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सामने आई है। जिला नियंत्रण कक्ष टेरे ने इसकी जानकारी एसडीआरएफ टीम को दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बताते चले कि स्कूटी पर 2 महिला और 2 बच्चे सवार थे, जो कि घनसाली से अपने घर देहरादून की ओर जा रहे थे, लेकिन अचानक स्कूटी वाहन बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। एसडीआरएफ टीम ने रोप द्वारा स्ट्रेचर के माध्यम से महिला और बच्चे को रेस्क्यू कर लिया और उन्हें अस्पताल भेजा, लेकिन उपचार के दौरान चालक महिला अंजू का निधन हो गया। तो इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। हालांकि बताया जा रहा है कि रेस्क्यू के बाद महिला और बच्चे को बचा लिया गया, लेकिन जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तब जाकर के जो चालक महिला थी उसकी मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने हालांकि रेस्क्यू किया और इन सभी को बचाया।
हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हुई है। फायरिंग के दौरान एक बदमाश को गोली लगी, जिसे घायल हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश की पहचान विनोद उर्फ विक्की राजपूत निवासी रोहतक हरियाणा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक बदमाश हत्या के मामले में हरियाणा की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था, लेकिन पैरोल पर बाहर आने के बाद फरार हो गया था। फरारी के दौरान ही वह लगातार अपनी पहचान बदल बदल कर अलग अलग जगहों पर रह रहा था। मुठभेड़ के दौरान उसका एक साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कॉम्बिंग ऑपरेशन भी जारी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। वहीं हरिद्वार पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई ने फरार अपराधियों में हड़कंप मचा दिया। बहादुराबाद क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई और इलाके में सघन चेकिंग अभियान जारी है। जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, हरिद्वार में ये खबर सामने आई है। फायरिंग के समय बदमाश को गोली लगी, जिसके बाद जो पुलिस थे वो वहां से बदमाश को ले गए। उससे पहले अस्पताल में भर्ती करा, उसके बाद फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि हरियाणा का रहने वाला, हरियाणा का निवासी बताया जा रहा है बदमाश। वहीं पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई थी। खबर हरिद्वार से, जहां पर रेलवे वॉशिंग लाइन पर एक भयानक हादसा हो गया। ट्रेन की चपेट में आने से 78 वर्षीय श्याम सिंह के पैर की उंगलियां कट गई और कई गंभीर चोटें आई हैं। वही सूचना मिलते ही एम्बुलेंस पहुंची और कर्मचारी ने शाकिर और पायलट संतराम ने जहां घटना में घायल को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर हैं और इस दौरान ही जहां अमित शाह बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन जानकारी देते हुए नजर आए। इस बात की बताया अभी गया 26 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड का दौरा है और इस दौरान ही वे FRI में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर प्रतिभाग लेंगे। देखिए, हमारे गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी का 26 तारीख को उत्तराखंड में आगमन है और हम उनका स्वागत भी करते हैं, क्योंकि उनका कार्यक्रम यहाँ प्रस्तावित है। FRI में उनका कार्यक्रम होना है और वो संबोधित करेंगे यहाँ के जनमानस को। और संगठन में भी एक उत्साह है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बेहतर सहकारिता के क्षेत्र में कार्य करने का काम किया है, उसको बढ़ाने का काम किया। हमारी जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको मजबूत करने का काम किया, उनको मॉडल बनाने का काम किया है। तो मुझे लगता है जब गृह मंत्री जी उत्तराखंड में यहाँ पहुंचेंगे तो एक अच्छी सौगात देने का काम इस उत्तराखंड को करेंगे, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री जी या अमित शाह जी का दौरा उत्तराखंड के अंदर होता है तो इस उत्तराखंड को नई नई सौगात मिलने का काम होता है। वहीं हल्द्वानी में एक कॉलेज के लाल बहादुर शास्त्री सभागार में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सम्मान कार्यक्रम श्यामलाल आरजी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बीजेपी सांसद अजय भट्ट पहुंचे और जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट, महापौर गजराज बिष्ट और साथ ही साथ तमाम जो लोग थे, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। के आदर्शों को भी उस दौरान याद किया गया। वहीं पौड़ी जिले चंडी कल्याण जन समिति का और साथ ही गढ़वाल इंस्टीट्यूट और पैरामेडिकल साइंसेज की ओर से सुमाड़ी गांव में निःशुल्क नेत्रजन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और अपनी आंखों की जांच करवाई। आयोजित शिविर में जरूरतमंदों को निःशुल्क चश्मे और दवाइयां भी वितरित किए गए।
वही संस्थान के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर मदन मोहन नौडियाल और नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर भी वहां पर मौजूद थे। ग्राम पंचायत प्रशासक कृष्णा देवी के नेतृत्व में चलाए गए इस कैंप के दौरान ही बड़ी संख्या में लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। वही पौड़ी जिले श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के थलीसैंण विकास खंड में पैठानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ढाईजूली पट्टी के लोग बीते 10 अप्रैल से विद्युत व्यवस्था बाधित होने के चलते अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर हैं। विद्युत विभाग से कई बार गुहार लगाने के बावजूद ही सुनवाई नहीं हुई, जिससे कि आक्रोशित ग्रामीण अब आंदोलन का मन बना बैठे हैं। ग्रामीण विपिन पंत और दिनेश पंत ने बताया है कि आकाशीय बिजली के कड़कने से गांव में ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया। जिस गांव में विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है वही मामले से संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विपिन पंत है। मैं ग्राम खरकासारी का निवासी हूं, जो कि विकासखंड थलीसैंण के थाना क्षेत्र पैठानी, जिला पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है। हमारे गांव में समस्या विगत 10 अप्रैल को शुरू हुई, जिसमें आकाशीय बिजली गिरने के कारण हमारे गांव का ट्रांसफार्मर जल गया था, जिसकी सूचना हमारे द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दी गई थी। लेकिन कई बार जानकारी देने के बाद भी शासन प्रशासन द्वारा इस समस्या पर कोई संतोषजनक जवाब हमें नहीं मिला और समस्या 10 दिन के बाद भी जस की तस बनी हुई है। गांव में लगातार गुलदार का खतरा बना रहता है और इस स्थिति में भी ग्रामवासी लगभग 2 सप्ताह से अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। हमारी अपने सभी मीडिया के साथियों से अपील है कि हमारी सूचना शासन प्रशासन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और हमें जल्द से जल्द इस समस्या से निजात दिलाने में हमारी मदद करें। अन्यथा समस्त ग्रामवासी शासन प्रशासन के विरुद्ध अनशन करने को मजबूर होंगे, जिसकी वही मामला गंगनहर कोतवाली के रेलवे स्टेशन का है, जहां ई रिक्शा चालकों ने सफाई कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। दरअसल कर्मचारी रेलवे स्टेशन पर सफाई कर रहा था। इस दौरान ई रिक्शा हटाने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके बाद ई रिक्शा चालकों ने सफाई कर्मचारी की मारपीट उसके साथ शुरू कर दिया। वही पीड़ित ने पुलिस से गुहार भी लगाई है ताकि इसको न्याय दिलाए। वही रुड़की के पिरान कलियर इलाके में एक बार फिर खनन से भरे हुए डंपर का कहर देखने को मिला है, जहां डंपर हाई टेंशन पोल से टकरा गया, जिससे कि बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। वही इस दौरान एक स्कूटी सवार युवक की चपेट में आ गया, जो बाल बचा। वही साथ ही सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर को मार्ग से हटाकर अपने कब्जे में ले लिया। आपको बताते ही अभी चले कि पिरान कलियर इलाके में सोहलपुर रोड पर आबादी के बीच दिन रात खनन से भरे हुए डंपरों की आवाजाही होती है, जिससे आए दिन दुर्घटना हो रही। तो चलिए खबरों का हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।